जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉब्लम। देखो, सेलुलर मोबाइल कम्युनिकेशन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है बैंडविड्थ। क्योंकि कंपनी, कोई भी मोबाइल कंपनी क्या है, बैंडविड्थ को गवर्नमेंट से परचेज करती है, ट्राई से परचेज करती है, और उससे क्या करती है, उस पे अपने टावर्स को इंस्टॉल करती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सबसे मेन जो कॉन्सेप्ट है वो है अपना अवेलेबल बैंडविड्थ या फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम जो कंपनी ने ले रखा है। ठीक है। तो डिजाइन करते हुए इम्पोर्टेंट चीजें, जैसे कंपनी बैंडविड्थ को जो यूटिलाइज करती है, उसके जो मेन कॉन्सेप्ट हैं जिन्हें कंपनी को ध्यान में रखना होता है, उसमें पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी रीयूज। मतलब एक ही फ्रीक्वेंसी को अलग अलग जगह पर यूज करना, ये कहलाता है रीयूज। दूसरी चीज है कैरियर कैरियर टू इंटरफेरेंस रेशियो। कैरियर टू इंटरफेरेंस रेशियो। कैरियर टू इंटरफेरेंस रेशियो। तीसरा है को चैनल इंटरफेरेंस। को चैनल इंटरफेरेंस। को चैनल इंटरफेरेंस। ठीक है। चौथा है हेड ऑफ हैंड। पांचवा है सेल स्प्लिटिंग। ये कॉन्सेप्ट है मेन, जो एज ए डिजाइन इंजीनियर, एज ए कम्युनिकेशन इंजीनियर, सभी को, अपन सबको पता होना चाहिए। ये क्या है, तुम्हारे इम्पोर्टेंट कुछ कॉन्सेप्ट। जब जो कि डिजाइन करते हुए अपने पूरे सिलेबस में आमतौर पर पूरा सब्जेक्ट आप ये पढ़ोगे तो ये बार बार क्या है, घूम करके आएंगे सामने, ये सारी टर्म्स। सेल स्प्लिटिंग, हैंड ऑफ, को चैनल इंटरफेरेंस, कैरियर टू इंटरफेरेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी रीयूज, ये क्या है, अपने बार बार सामने आते रहते। सबसे पहली चीज जो किसी इंजीनियर को डिजाइन ध्यान में रखना होती है, किसी जगह पर कोई सिस्टम जब बनता है, तो वो देखता है कि नंबर ऑफ कॉल कितने होंगे एक आर में। वो गेस करता है, या वो असम्पशन लगाता है कि यार इस एरिया में नंबर ऑफ कॉल कितने होंगे। कोई मार्केट प्लेस होगी तो जाहिर सी बात है वहाँ कॉल ज्यादा होंगे, क्योंकि लोगों के बिजनेस हैं, कुछ भी हैं, तो कॉल ज्यादा लगाते हैं। ऐसे एरिया होंगे जहाँ पर कॉल ज्यादा नहीं होते होंगे, क्यों? जैसे कोई ऐसा जगह है जहाँ लोग आमतौर पे रह रहे हैं, या कोई गरीब लोग रहते हैं, गरीब एरिया है, तो वहाँ लोग ज्यादा कॉल आमतौर पे नहीं करेंगे, ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि नहीं करेंगे। ये गांव के एरिया है तो वहाँ लोग ज्यादा कॉल नहीं करेंगे। बिजनेस के एरिया है, वहाँ पर क्या है, लोग ज्यादा कॉल करेंगे। और एक साथ क्या है, वहाँ पर ज्यादा लोग आएंगे भी। जैसे कुछ मॉल है, कुछ है, जो यहाँ पर आप सेल डिजाइन कर रहे हो अपना, वहाँ पर आसपास कोई मॉल है, कोई डीबी मॉल है, तो वहाँ पर क्या है कि एक साथ बहुत सारे लोग आएंगे, तो क्या होगा, वो लोग कॉल भी करेंगे। तो ऐसी जगह पर क्या होगा कि अपन को चैनल्स क्या है जो कॉलिंग के लिए होंगे वो ज्यादा रिक्वायर्ड हो। ठीक है। तो इसके लिए क्या है, साइज ऑफ अ सेल बहुत मैटर करता है। साइज ऑफ अ सेल। साइज ऑफ अ सेल। दूसरी
तीसरी ट्रैफिक कंडीशन है। ट्रैफिक कंडीशन जहाँ सेल है वो क्या रहेगी? ट्रैफिक ट्रैफिक कंडीशन ट्रैफिक कंडीशन क्या रहेगी? अगर सेल क्या है अपना छोटा होगा, छोटा होगा सेल, जैसे सेल अपना होता है हेक्सागोनल, हमेशा अपन सर्कल बना लेते हैं लेकिन होता क्या है, हेक्सागोनल होता है हमेशा, बीच में टावर मानते हैं। कि अगर सेल क्या होगा अपना छोटा होगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ कॉल्स जो होंगी आसपास, उनके इन्फ्लुएंस में उनमें क्या होगा, कैरियर टू नॉइज रेशियो आने की चांस ज्यादा है, क्योंकि नियर बाय जो तुम्हारा सेल होगा उससे उससे इंटरफेरेंस होने की चांस ज्यादा रहे। लेकिन भीड़ भाड़ वाली जगहों पर यही चाहा जाता है कि नंबर वाले ऑफ सेल क्या हो, ज्यादा हो, छोटे क्या हो तुम्हारे सेल साइज, जो तुम्हारा सेल हो अप्रोक्सीमेटली 2 किलोमीटर का एरिया कम से कम कवर करे। तो जो रेडियस हो तुम्हारे सेल की वो क्या हो, दोनों डायरेक्शन में, यहाँ पर है सेल तो इधर भी 2 किलोमीटर कवर करे, इधर भी 2 किलोमीटर, इधर भी 2 किलोमीटर, इधर भी 2 किलोमीटर, इतने एरिया को अपना क्या है सेल कवर करे। तो अंदाजा लगाया जाता है कि एक एरिया में 1 घंटे में बिजी आवर्स में लगभग 28,000 कॉल तुम्हारे होंगे, ऐसा अंदाजा, ऐसा assumption लगाया जाता है। इतने कॉल होंगे, इतने कॉल होंगे तो इतना तुम्हारे पास क्या हो, चैनल हो जो इतने कॉल को 1 घंटे में सर्व कर सके। कोई आदमी 5 मिनट बात करेगा, कोई 2 मिनट करेगा, कोई सिर्फ हेलो हेलो करके फोन रख देगा, तो इतना लगाया गया है कि 1 घंटे में इसके लोग कॉल करेंगे। ठीक है। सेल रेडियस आमतौर में माना जाता है कि ऐसी बिजी जगहों पर सेल रेडियस कितनी होना चाहिए, लगभग 2 किलोमीटर की तुम्हारी होना चाहिए। बिजी जगहों पर सेल क्या है, छोटे साइज के सेल को होना जरूरी है, क्योंकि बड़े जगह बड़े एरिया में तो क्या होगा, बहुत बड़ा सेल बना लेते हैं। सेल तो कुछ नहीं है कि जितनी आप पावर देते जाओगे एंटीने को वो उतने दूर तक कवरेज करेगा। उसका क्या, वो उतनी दूर तक कवरेज करने लगा उसका, तो वो थोड़ी है कोई जोग्राफिकल ट्रेन बीच में नहीं है तो क्या है, एंटीना तो बहुत दूर तक कवरेज दे सकता है, जो ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग एंटीने लगे हुए हैं टावर। लेकिन क्या है कि उनको इस पावर में रखना कि भैया उसके एक खास एरिया को ही टारगेट करें। उसके लिए क्या है कि उसको इतनी पावर ही नहीं दी जाएगी, पावर के वो क्या है ज्यादा दूर तक अपना कम्युनिकेट करें। इसी सेल क्या है तुम्हारे एंटीना को इस तरह से माउंट किया जाएगा कि ज्यादा दूर तक वो अपना कवरेज उसका जाए नहीं। ठीक है। क्यों, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग अगर रिकमेंडेड कराना है तो छोटे एरिया में सर्च करा, मान के चलो डीवी मॉल के पास कोई सेल है, तो डीवी मॉल का ही एरिया आमतौर पर कवर करेगी, आसपास का बस। अगर ये बहुत बड़ा एरिया कवर करेगा तो नंबर ऑफ यूजर क्या है वहां पर बढ़ जाएंगे, जो कि क्या है इस केस में अनडिजायरेबल तुम्हारा क्या है सिनारी। ठीक है। खैर वो तो अलग अलग जगहों के हिसाब से अलग अलग तुम्हारा इंजीनियर इसमें प्लान बनाते हैं। यहाँ जो जैसा भी होगा, अगर क्राउडेड कंडीशन है तो वहाँ के लिए स्मॉल सेल, अगर जैसे परवलिया जैसी जगह है जहाँ क्राउड ज्यादा नहीं है और दूर तक डिस्टेंस कवर करना है, तो वहां पर क्या है मेन चीज है कवरेज एरिया, कि कितने कवरेज एरिया को टावर कवर करे। भाई परवलिया से सीधा गांधीनगर है तो 7 8 5 6 किलोमीटर है, तो इतना कम से कम एरिया कवर कर ले टावर। परवलिया का कोई जगह यहाँ पर है तो वहां तक तो इतने एरिया को कवर करे, यहाँ पर रेडियस तुम्हारी क्या हो जाएगी, सेल की अब ज्यादा हो जाएगी। तो इसमें इसमें फायदा ये है कि जैसे परवलिया पे एग्जाम्पल के लिए, जो पहाड़ी एरिया है इधर, तो यहाँ पर कवरेज देने का कोई मतलब नहीं है, पहाड़ पे कौन रहता है, कोई नहीं। तो जहाँ लोग रह रहे हैं वहां वहां कवरेज देना और दूर तक कवरेज देना, खेतों में कवरेज देने से क्या फायदा है, कोई फायदा नहीं है खेतों में भी। जहाँ लोग रह रहे हैं कवरेज तो वहीं दी जाएगी, उसी एरिया में। तो इन एरियो में कवरेज बढ़ा देना जहाँ लोग रह रहे हैं, दूर तक का डिस्टेंस यहाँ पर कवर करना, और जहाँ लोग नहीं रह रहे हैं वहां पर कवरेज कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, वहां तो कभी कोई गया मोबाइल लेकर तो वो कॉल करेगा, ये तो रिक्वायरमेंट तो नहीं है।
तो ऐसी जगहों पर क्या है, सेल की कवरेज एरिया को बढ़ाया जाता है। तो जहां पर लोग ज्यादा है वहां पर कवरेज एरिया को कम रखा जाता है, कि और दूसरी जगह अगर आगे कवर करना है तो वहाँ पे दूसरा सेल बना लेंगे। तो इसलिए ऐसी जगहों पर क्या है, कवरेज एरिया को बढ़ाया जाता है जहाँ लोग, पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, और जहाँ पर कम है वहां पर कवरेज एरिया को क्या है, कम रखा जाता है। ठीक है। अच्छा, मैं उल्टा बोल दिया था। जहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है वहां पर क्या है, सेल्स को तुम्हारा मिनिमम साइज का रखा जाता है, और जहाँ कम पॉपुलेशन डेंसिटी है वो सेल का साइज बढ़ाया जाता है, कि नंबर ऑफ एरिया ज्यादा हो जाए कवरेज की। अब है तुम्हारा मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी चैनल इन वन सेल। मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी चैनल तुम्हारे कितने सर्व होंगे एक सेल के अंदर। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी चैनल जो तुम्हारे एक सेल में होना चाहिए। ठीक है। इसके लिए तुम्हारे क्या है कि एवरेज कॉलिंग टाइम क्या है एक सेल के अंदर, इसे निकालना होगा किसी इंजीनियर को, कि एवरेज कॉलिंग टाइम क्या, मतलब यहाँ यूजर कॉल करता है, इस बात का अंदाजा लगाना होगा कितनी देर बात करता है। ठीक है। और क्या है, ठीक है, वो कितनी देर बात करता है और एक घंटे में कितने कॉल होते हैं। ठीक है ना। अब किसी मार्केट प्लेस में लोग क्या है, बार बार कॉल लगाते हैं लेकिन ज्यादा देर बात नहीं करते। और जो ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर क्या है कि लोग घरों में रहते हैं आमतौर पर, वहाँ कॉल तो कम लगाते हैं लेकिन ज्यादा देर बात करते हैं। ठीक है। तो अपना कॉलिंग ड्यूरेशन क्या हो जाएगा, टी। कहाँ है वो, और जो तुम्हारा कॉल मैक्सिमम कॉल इन आर हो जाएगा, हो जाएगा क्यू आई। तो ऑफर लोड कहलाता है इस केस में ए इक्वल टू क्यू आई टी। एक घंटे में मतलब 60 मिनट्स में कितना तुम्हारा लोड होना चाहिए एक चैनल का, उससे निकलता है। कहते हैं तुम्हारी ट्रंकिंग इफिशियंसी। ठीक है ना। इसको डिफाइन करते हैं अरलॉन्ग। तो एक फार्मूला है, इसके क्वेश्चन भी आते हैं आमतौर पर आरजीपी के एग्जाम्स में भी। छोटा सा फार्मूला है, बस तुम इसमें वैल्यूज को रख दोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। जिस तरह का एक फार्मूला मैक्सिमम लोड निकालने के लिए। ठीक है। मान के चलो एक घंटे में जो तुम्हारे कॉल्स है वो हो रहा है क्यू आई, ये तुम्हारा 3,500 कॉल हो रहे हैं किसी, 3,500 कॉल हो रहे हैं किसी चैनल में, और एक कॉल का ड्यूरेशन है 1.72 मिनट। ठीक है। तो हमें ऑफर लोड निकालना है, ऑफर लोड कितना होता है। तो ए इक्वल टू हो जाएगा 35,000 इंटू 1.72 डिवाइड बाय 60। तो आप से सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा 103 पर लॉन्ग। ये तुम्हारा हो जाएगा, इतने चैनल्स लगभग तुम्हारे होना चाहिए, इतना तुम्हारा क्या हो जाएगा, ऑफर लोड हो जाएगा। तो खैर, तो इस तरह के क्वेश्चन आमतौर पर आरजीपी में इस सब्जेक्ट में आते हैं, न्यूमेरिकल टाइप। ये क्वेश्चन आप देख लेना, इस तरह के छोटे मोटे क्वेश्चन ही आते हैं, ज्यादा वो नहीं होता।
ठीक है, तो ये दो अपने होगा, एक हो गया था अपना मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉल्स पर आवर, और दूसरा जो चैनल है अपना, एक सेल में कितने चैनल्स होंगे। ये दो अपने कॉन्सेप्ट इसमें हो गए। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अपना कम्युनिकेशन के हिसाब से, वो है फ्रीक्वेंसी रीयूज। फ्रीक्वेंसी 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 रीयूज, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। फ्रीक्वेंसी रीयूज मतलब होता है कि एक ही फ्रीक्वेंसी को, जैसे नाम से इंडिकेटेड, एक ही फ्रीक्वेंसी को बार बार यूज करना। मैंने आपको उसका एग्जांपल दिया था कि हम लोग क्लास में जो कोई एक आदमी फ्रीक्वेंसी यूज कर रहा है जो 4 किलो हर्ट्ज का चैनल है, 4 किलो हर्ट्ज का चैनल हमारी क्लास में 4 किलो हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक का, जो कोई एक आदमी यूज कर रहा है एट टाइम पे, कोई प्रोफेसर, वो उससे थोड़ी दूरी पर एक और क्लासरूम है, वहां पर भी सेम फ्रीक्वेंसी का चैनल कोई दूसरा प्रोफेसर यही फ्रीक्वेंसी का चैनल कोई भी यूज कर सकता है। तो वहीं यहाँ पर करेगा तो क्या होगा, इंटरफेरेंस होगी। थोड़ी दूरी पे करेगा तो क्या होगा, जब दोनों में एक दूसरे की आवाज ही दोनों के पास नहीं आई, क्यों? क्योंकि एक ही चैनल को क्या है, इस केस में दो लोग यूज कर सकते हैं, एक ही फ्रिक्वेंसी बैंड, लेकिन क्या हो, बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होना चाहिए। ये कहलाता है फ्रीक्वेंसी रीयूज। यही कॉन्सेप्ट कम्युनिकेशन में बहुत यूज होता है। ठीक है ना? कैसे होता है? ये ऐसे यूज होता है कम्युनिकेशन में, यही कॉन्सेप्ट, कि मान के चलो एक सेल है, एक कोई सेल है, सेल है, और ये कुछ फ्रिक्वेंसी यूज कर रहा है, ये कुछ फ्रिक्वेंसी यूज कर रहा है। मान लो एग्जाम के लिए हम ले लेते हैं, ये सेल यूज कर रहा है 5 किलो हर्ट्ज, मान कुछ भी यूज कर रहा है फ्रिक्वेंसी के चैनल, 5 किलो हर्ट्ज से लेके 15 किलो हर्ट्ज तक का ये यूज कर रहा है। तो अब इसके आसपास के जो होंगे क्या, सेल होंगे, इसके आसपास के जो सेल होंगे, अब वो ये फ्रिक्वेंसी यूज नहीं करेंगे, क्यों? तो यही फ्रिक्वेंसी यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटरफेरेंस हो जाएगा। सिमिलर फ्रिक्वेंसी यूज करने से क्या हो जाता है, इंटरफेरेंस हो जाता है। ठीक है, ये अपन ने देखा है कि अगर मैं बात कर रहा हूँ एक क्लास में, आप बात करने लगो तो क्या हो जाएगा, इंटरफेरेंस हो जाएगा, क्योंकि जो एक ही फ्रिक्वेंसी है वो दो लोग यूज नहीं कर सकते, इंटरफेरेंस हो जाता है। अपन किसी क्लास में है या कहीं भी है, आप बात कर रहे हो, उसी टाइम कोई दूसरा बोलने लगेगा तो क्या हो जाएगा, एक ही फ्रिक्वेंसी को दो यू लोग यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटरफेरेंस हो जाएगा। इसलिए अगर एक सेल एक फ्रिक्वेंसी को यूज कर रहा है, तो नियर बाय सेल क्या है, वो फ्रिक्वेंसी अब यूज नहीं करेंगे। तो इसके लिए क्या है, एक मिनिमम डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस के बाद कोई वो फ्रिक्वेंसी यूज कर सकता है, इंटरफेरेंस नहीं होगा। इसे कहते हैं मिनिमम डिस्टेंस फॉर फ्रीक्वेंसी रीयूज, या फ्रीक्वेंसी रीयूज फैक्टर भी कहते हैं। इसे कहते हैं मिनिमम डिस्टेंस फॉर फ्रीक्वेंसी रीयूज। ठीक है ना, मिनिमम डिस्टेंस फॉर फ्रीक्वेंसी रीयूज। मान के चलो कोई चैनल यहाँ पर है, अब वो क्या है, सेम फ्रीक्वेंसी को यूज कर सकता है। कोई यहाँ पर है, वो क्या है, सेम फ्रीक्वेंसी को यूज कर सकता है विदाउट इंटरफेरेंस। तो ये फ्रीक्वेंसी रीयूज डिस्टेंस जो है, डी, फ्रीक्वेंसी रीयूज डिस्टेंस है डी, इसको निकाला जाता है √3 एन। एन क्या है, नंबर ऑफ क्लस्टर साइज, मतलब एक सेल के आसपास कितने दूसरे सेल है, ये क्या है, नंबर ऑफ क्लस्टर साइज। और आर, आर क्या है, रेडियस ऑफ अ सेल। इस सेल की रेडियस से ये सेल कितनी दूर है, एक हो गया आर, ये, और ये डिस्टेंस कितनी हो गई सेल की बाउंड्री से यहाँ तक, ये हो गई डी। तो इसको इस फार्मूले से अपना निकाला जाता है मिनिमम फ्रीक्वेंसी रीयूज डिस्टेंस। एन जो होता है, एन की वैल्यू अपनी अलग अलग रहती है, एक सेल के आसपास कितने भी सेल हो सकते हैं, मतलब आमतौर पर 6 ही सेल होंगे। एन क्लस्टर साइज जो है अलग अलग माना जाता है, या तो 1, 3, 4,
7, 9, इस तरह से क्लस्टर साइज को एज एन इंजीनियर अकॉर्डिंग टू अपनी नीड से क्या है इंजीनियर्स डिजाइन करते हैं। ठीक है ना। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए फ्रीक्वेंसी रीयूज का मतलब क्या है। मान के चलो भोपाल में कोई चैनल रेडियो चैनल चल रहा है 93.5 इसी फ्रीक्वेंसी पे, तो कोई दूसरा चैनल उस फ्रीक्वेंसी पे नहीं चल सकता क्योंकि वो इंटरफेरेंस हो जाएगी। लेकिन इंडोर में या कोई भोपाल से 100-200 किलोमीटर दूसरी जगह पर है, वहां पर सिमिलर फ्रीक्वेंसी को कोई दूसरा चैनल उसी नाम से यूज कर सकता है। ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी का जो चैनल्स हैं वो क्या है, अलग अलग लोग यूज कर सकते हैं। कब इस केस में यूज कर सकते हैं कि डिस्टेंस हो दोनों के बीच में कुछ ना, डिस्टेंस हो या टाइम इंटरवल हो। तो अपन के सेल के लिए तो क्या है कि जितनी फ्रिक्वेंसी है वो क्या है फिक्स है। इतनी फ्रिक्वेंसी एक बार सेल के एंटीना को दे दी जिस पे वो रेडिएट करेगा, वो तो फिक्स है। आपको जितने डिस्टेंस जितना इसको दे दिए कि इतनी फ्रिक्वेंसी पे इसके टावर क्या है, इसके एंटीना क्या रेडिएट करेंगे, वो तो फिक्स है। ठीक है ना। तो इसलिए क्या है नियर बाय कोई दूसरा इसको नहीं यूज करता, नहीं तो क्या हो जाता है इंटरफेरेंस हो जाता है। ठीक है। तो अब ये इतना कॉन्सेप्ट है, उससे आगे का और पढ़ेंगे। तो दो मेन कॉन्सेप्ट, एक ही मेन कॉन्सेप्ट बेसिकली रहा, वो है फ्रिक्वेंसी रीयूज।